Hi, welcome back to the Learn and Implement channel. My name is Nancy. So हमने लास्ट वाले वीडियो में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और मार्केट सिनेरियो के बारे में देखा, जहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है बीइंग अ फ्रेशर, वेयर अगर आप फ्रेशर हो, ITI कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, दिस particular one industry where you can definitely find yourself a job or you can be the self-employed also, because इसमें काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो आपको सिर्फ इंडिया में नहीं बट ओवरसीज भी अपॉर्चुनिटीज देती हैं. सो जो आज का वीडियो है हम उसमें देखेंगे कि इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, और अगर आपको इस इंडस्ट्री में जाना है तो कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वेदर इट्स टेक्निकल नॉन टेक्निकल. आपको जिस भी कोर्स में जाना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कितनी तरीके की पोजीशंस अवेलेबल हैं, कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, कितनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, इंडियन है, इंटरनेशनल है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं. सो हियर यू कैन डेफिनेटली फाइंड योर सेल्फ कि येस दिस इज अ गुड इंडस्ट्री वेयर यू कैन put yourself or you can make your career in it. So I think so we should go ahead again with Mr. Devinder, and he will take you through the presentation the way it was done in the last video. हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है, मिनिमम एक्सपीरियंस क्या होता है, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटी फॉर मैन पावर हम लोग देखते हैं. तो एलिवेटर, एस्केलेटर, ट्रैवलेटर का सेल्स पर्सन होना जरूरी है. सेल्स पर्सन होगा तो उसका सुपरवाइजर होगा जरूरी है, सुपरवाइजर होगा उसका मैनेजर होना जरूरी है, मैनेजर होगा तो उसका मैनेजमेंट टीम होना जरूरी है. तो ये एक बड़ा सेक्टर है सेल्स. उसके अलावा डिजाइन होना चाहिए, डिजाइन जो लेआउट बनाते हैं और जो साइड रिलेटेड एक्टिविटी काम करते हैं कि कहाँ किस कंपोनेंट कहाँ फिक्स होगा और क्या क्या टॉलरेंस में फिक्स होगा, तो वो सब डिजाइन इंजीनियर अपना कैलकुलेट करके और डिजाइन बना के देता है. उसके अलावा साइट इंजीनियर होते हैं, साइट सुपरवाइजर होते हैं और साइट इंचार्ज होते हैं. ये सब जो अपना एस्केलेटर एलिवेटर को फिक्स करने में साइट पे काम करने वाले हैं. और जो मेन जो ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको आएगा वो आएगा टेक्नीशियंस, जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होते हैं. एलिवेटर में भी आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, एस्केलेटर ट्रैवलेटर में भी इस मैन पावर का रिक्वायरमेंट बहुत बहुत ज्यादा है. और हेल्पर्स क्या होते हैं, जो अपना टेक्नीशियंस को इंस्टॉलेशन करने में सपोर्ट करते हैं, जो जिसको बोला जाता है सपोर्ट स्पेशलिस्ट या हेल्पर उनको बोला जाता है. इसके ये सब तो अपना न्यू इंस्टॉलेशन में आ जाएगा. इसके अलावा जब इंस्टॉल हो गया वो कस्टमर या बिल्डर को हैंड ओवर किया जाता है, तब वो क्या करते हैं, सर्विस इंजीनियर होना चाहिए, सर्विस टेक्नीशियन होना चाहिए, सर्विस का ट्रबल शूटर होना चाहिए. तो वो सर्विस रिलेटेड में आ गया. तो ये सब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग इस फील्ड में पा सकते हैं. तो उसका लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसका क्या क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो हम लोग देखने वाले हैं. जैसे कोर्सेज देखेंगे तो कोर्सेज में क्या है कि मेन तो सेल्स होता है. अगर सेल्स आता है तो उसके बाद ही सब क्या कंपनीज का ग्रोथ, ये सब सेल्स के ऊपर ही डिपेंड होता है. ग्रोथ, टर्नओवर, ये सब सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है. सो इस पहले सेल्स होगा. तो सेल्स ट्रेनिंग क्या होता है कि सेल्स ट्रेनिंग में आपको एलिवेटर, एस्केलेटर का सबका सेल्स ट्रेनिंग मिलता है. आपको उसके बारे में क्या एलिवेटर क्या होता है बेसिक जानते हैं, एस्केलेटर क्या होता है उसका बेसिक जानते हैं, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे ग्रैब करना, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को कैसा लिफ्ट और कैसा एस्केलेटर सजेस्ट करना ताकि कस्टमर आपसे खुश हो जाए. ये सब सेल्स ट्रेनिंग में कवर किया जाता है. और सिर्फ सेल्स ट्रेनिंग ये नहीं, उसके अलावा साइट में क्या होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर के पास जा रहे हैं और बोल रहा है कि मेरा साइट रेडी हो रहा है, तो आपको बेसिक पैरामीटर क्या है जो मुझे साइट में कंसिडर करना चाहिए. तो वो भी आप एज ए सेल्स पर्सन यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन टू द कस्टमर सो दैट ही विल बी हैप्पी एंड he will be knowing that you have a knowledge of elevators and escalator and he will be happy to give you the order. So
बेसिक नॉलेज ऑफ एलिवेटर एस्केलेटर हर सेल्स वाले, सिर्फ सेल्स वाले नहीं, सेल्स वालों और ऊपर जो मैनेजमेंट टीम है सबको होना जरूरी है, ताकि वो अपना कॉन्फिडेंटली अपना प्रोडक्ट को वो सेल कर पाए। ये है सेल्स ट्रेनिंग। इसके अलावा अपना एस्केलेटर का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, एस्केलेटर एलिवेटर का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। सॉरी, इससे पहले मैंने ये भूल गया कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है। सेल्स ट्रेनिंग लेने के लिए आपका MBA या इंजीनियरिंग विथ एक्सपीरियंस इन सेल, या डिप्लोमा विथ एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग विथ 3 years एक्सपीरियंस इन सेल, या डिप्लोमा विथ 5 years एक्सपीरियंस इन सेल्स, या ITI विथ 15-20 years एक्सपीरियंस इन सेल्स। जो डिपेंड्स ऑन आप कैसे, अगर सेल्स फील्ड में जाना है, आपको इंटरेस्ट है, तो इसके ये कोर्स करेंगे तो आपको यूजफुल होता है। और फिर बेसिक्स ऑफ एलिवेटर एंड एस्केलेटर का कोर्सेस है, जो 3 महीने का कोर्स होता है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है कि ITI विथ 5 years एक्सपीरियंस, डिप्लोमा विथ 3 years एक्सपीरियंस, BE और MBA विथ 1 or 2 years एक्सपीरियंस का स्टूडेंट है या एक्सपीरियंस का पर्सन है जो एलिवेटर एस्केलेटर इंडस्ट्री में आने चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब 3 month का कोर्स बनाया गया है। उसके अलावा हेल्पर्स आप देखेंगे तो सब एलिवेटर में, एस्केलेटर में, सब जगह हेल्पर्स की जरूरत होता है। उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8th पास, और ये भी 3 month का कोर्स होता है। वो 3 month कोर्स में आपको टूल्स के बारे में बताया जाएंगे, सेफ्टी के बारे में बताया जाएंगे, एलिवेटर एस्केलेटर के बारे में बताया जाएंगे, और आपको क्या करना है ऑन दी जॉब वो भी बताया जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट, टेक्निकल इंस्टॉलर और टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन जो है वो 6 month का कोर्स है। इसमें आपको क्या बेसिक टू लेके आपको इंस्टॉलेशन करने का, उसमें टूल्स के बारे में बताया थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्केलेटर के, एलिवेटर एस्केलेटर क्या होता है उसके बारे में, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका सेफ्टी क्या होता है, क्या क्या टूल यूज करना उसमें बताते हैं, और उसके बाद क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे फीचर्स काम करते हैं उसमें, उसके बाद वो कैसे इंस्टॉलेशन होता है। फिर क्या है कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग देंगे। फिर उसके बाद इंडिविजुअली ऑन दी जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे सेम जैसे इंस्टॉलेशन का है, वैसे टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का जो इलेक्ट्रिकल बंदे हैं, जो ITI और डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, ताकि वो अपना जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेशन टेस्टिंग और कमीशनिंग में ले, और इसमें एलिवेटर इंडस्ट्री में प्लेस हो जाए। तो ये these are all the different types of jobs available in the market with elevator and escalator industries. So अभी आपने so now let's see what are next. तो अभी तक आपने देखा होगा कि क्या क्या कंपनियां हैं, अभी तक आपने देखा होगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो वो सब आप स्टडी करने के बाद आपको क्या होता है, मीन्स कहाँ आपको नौकरी मिलेगा। जैसे एक स्लाइड में आप देख सकते हैं, ओटिस है, कोने, शिंडलर, जॉनसन, फ्यूजीटेक, मित्सुबिशी, तोशिबा, तिसन ग्रुप, हुंडई, ये सब MNC कंपनियां हैं जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। और अपने को ये नहीं भूलना है कि इन कंपनियों के अलावा बहुत सारे लोकल कंपनियां हैं जो बहुत फास्ट से ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अराउंड 400 to 500 companies in every cities are there which are growing tremendously। तो अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे तो इस फील्ड में बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ कंपनियां भी बहुत है, और आपको ये कोर्स और ये एजुकेशन करने के बाद आपको 100% प्लेसमेंट मिलना गारंटी है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इन कोर्सेज का डिमांड है, या इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलर और टेस्टिंग कमीशनिंग सुपरवाइजर सेल्स का डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मिडिल ईस्ट में है, UK US में है, सब जगह है। मगर मेन थिंग इज, अगर हम लोग को US या UK या कहीं भी अब्रॉड जाना है, तो हम लोग को बेसिक में स्ट्रांग होना चाहिए,
और सेफ्टी में स्ट्रांग होना चाहिए, तो कहीं भी प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आई थिंक आप लोग ने इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया होगा, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, क्या है, आपने देख लिया होगा। तो ये बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, अभी नहीं 100 साल 200 कितने साल भी हो जाए, ये इंडस्ट्री इज एवरग्रीन। यस, सो फाइनली वी गॉट टू नो कि अगर हमें इस इंडस्ट्री में जाना है तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, या आप कौन सा कोर्स कर सकते हो, अगर ये कोर्स करते हो तो टेक्निकल बैकग्राउंड में आप कहाँ पर पहुंच सकते हो, व्हाट इज द हाईएस्ट थिंग दैट यू कैन डू, वेदर इज अ टेक्नीशियन, इंस्टॉलेशन, सर्विस एंड मेंटेनेंस एंड सेल्स। Yes, of course, there are many opportunities which are available. अब ये जो वीडियोस मैंने बनाई, मतलब स्पेसिफिकली एक एलिवेटर इंडस्ट्री में मैंने 5 वीडियोस बना चुकी हूँ। तो ये जो वीडियोस बनाई है, दिस इज वन काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट आई हैव शोन यू, कि आपकी क्वालिफिकेशन फिनिश होने के बाद ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज विच आर अवेलेबल। तो मैं उन इंडस्ट्रीज से भी बात कर रही हूँ विच आर विद द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, प्लस इससे मैं आपको ये नॉलेज देने की कोशिश करूंगी कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में जाना है, सो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, आप उस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हो तो आप कौन कौन सी पोजीशंस में काम कर सकते हो, प्लस व्हाट इज द मार्केट सिनेरियो अवेलेबल फॉर द सेम, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पोजीशंस अवेलेबल, व्हाट इज द हायरार्की फ्रॉम वेयर यू विल हैव टू स्टार्ट, आप मैक्सिमम कहाँ पे जा सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल है। सो आई विल ट्राई गिविंग यू ऑल दीज नॉलेज फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो मैं कोशिश करूंगी कि जैसे मैंने एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर इंडस्ट्री के बारे में पूरा एक ग्राफ, पूरा एक मैप आपको बना के दिखाया है, वेर यू विल गेट अ एंटायर नॉलेज अबाउट इट। So I'll try making the same kind of videos with the other industries also, which will help you in getting into a particular industry. Getting into a particular industry is so important because आप lifetime वही करने वाले हो। So आपके लिए ये जानना बहुत important है कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में जाता हूँ या जाती हूँ तो क्या मैं इसे अपनी लाइफ टाइम चला सकती हूँ। Can I do the same kind of a work that I'm doing with definitely different kind of challenges? Can I do that for my entire life? So this is the reason that I want to show about the industries. Yes, definitely मेरी educational counseling वाली videos भी simultaneously चल रही हैं, जहाँ पे मैं बताती हूँ कि आप अगर ये वाला कोर्स लेते हो तो आपको उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर वो टेक्निकल है, मशीन्स के साथ है, तो कौन कौन सी मशीन्स यूज करनी पड़ेगी। सो यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट कि आप उस मशीन्स पे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। द सेम वे इंडस्ट्रीज, क्या आप उस इंडस्ट्री में लाइफ टाइम रह सकते हो, बिकॉज 4 साल स्पेंड करने के बाद एक इंडस्ट्री में फिर इंडस्ट्री चेंज करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, यू डोंट गेट जॉब सो इजीली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to select a good industry that is your cup of tea। मतलब आप ये सोच सकते हो कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। So this is the only purpose of mine of making this video, to show you the entire history and future of this industry। ठीक है, so I think stay connected and I'll try making more videos trying to get in touch with more industries, and would really be happy if colleges and the industries are coming to me and asking me to give knowledge about their particular whether it's institution or whether it's industry. So please, thank you so much.